हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं फिर आपके बीच में आपको आज मैं रॉक साइकिल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पढ़ाने के पहले मैं चाहती हूँ आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि फिर मैं बोर्ड का प्रयोग कर सकूँ। इससे पहले हमने जो लेक्चर आपको दिया था अपना, वो था सॉइल साइंस क्या है, सॉइल क्या है। और सॉइल साइंस आपके लिए बहुत उपयोगी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी सॉइल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्रीकल्चर, जो बच्चे एग्रीकल्चर बीएससी कर रहे हैं उनको भी सॉइल साइंस पढ़ना होता है नेचुरल रिसोर्सेस के रूप में। इसी तरह बीएससी थर्ड ईयर के कोर्स में भी सॉइल साइंस आपको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स के रूप में, जिसमें आपको रॉक्स के बारे में भी जानना है। पिछले टर्न पर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर हम अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमको ये 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। बीच का भाग कोर, और कोर के चारों ओर का जो पार्ट होता है इसे हम मेंटल कहते हैं, और मेंटल के ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्रस्ट होता है, और इसी क्रस्ट के ऊपर हमारी मिट्टी पाई जाती है। तो पिछले लेक्चर में हमने मिट्टी को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस क्रस्ट के बारे में। ये क्रस्ट हमारा तो बहुत हार्ड होता है और ये बना होता है रॉक्स का। अब पहले समझना चाहिए कि ये रॉक्स है क्या। रॉक्स जो होते हैं ये एग्रीगेट होते हैं एक या एक से अधिक मिनरल के, जैसे आयरन आयरन, या कैल्शियम कैल्शियम, या कैल्शियम पोटेशियम, या मैग्नीशियम सिलिका। इस तरह कई एलिमेंट आपस में मिल करके, कई मिनरल आपस में मिल करके जो एग्रीगेट फॉर्म बनाते हैं, नेचुरल फॉर्म, उसे हम रॉक्स कहते हैं। एक भी हो सकता है और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के मिलने से भी हो सकता है। और इन रॉक्स की स्टडी को ही हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। ये रॉक्स हमें विभिन्न कलर के दिखाई पड़ते हैं क्योंकि विभिन्न मिनरल्स के मिलने से बने होते हैं, तो इनका कलर अलग अलग होता है। ये हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। अब इन रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं। अगर हम रॉक्स की स्टडी करते हैं देन वी विल फाइंड दैट रॉक्स आर 3 टाइप: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये तीनों रॉक्स एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के तहत एक साइकिल के रूप में एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इग्नियस रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स में बदल सकता है, सेडिमेंटरी रॉक्स मेटामॉर्फिक में जा सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स पुनः इग्नियस रॉक्स में बदल सकता है। तो नेचर में एक साइकिल पाई जाती है जिसमें रॉक्स विभिन्न रूपों में हमको दिखाई पड़ता है। इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से बनता होगा, इसका फॉर्मेशन इस फिगर के द्वारा हम समझाना चाहेंगे। इस मेंटल रीजन से अगर ऊपर क्रस्ट में कोई एक पाथ का फॉर्मेशन हो जाए, तो या वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, जैसे ये कोई ज्वालामुखी है और ये यहाँ से ये मेंटल वाला पार्ट, यहाँ से अगर कोई एक पाथ ऐसे बन जाए और इस पाथ से ये जो मैग्मा है ये बाहर की ओर गिरना शुरू कर दे, तो यही जलते हुए लावा या मोल्टेन मैग्मा इस तरह से बहता है ऊपरी सरफेस पर, और धीरे धीरे चूंकि बाहर के वातावरण में आ जाता है तो बाहर के वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, तो धीरे धीरे ये जलता हुआ लावा या मोल्टेन मैग्मा ये धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता है। तो मोल्टेन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जिस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। चूंकि
मैग्मा से बनने वाला सबसे पहला रॉक्स इग्नियस रॉक्स है, इसीलिए इसे हम ओल्डेस्ट रॉक्स भी कहते हैं, या इसे हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये सॉलिडिफिकेशन दो प्रकार से हो सकता है, या इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन दो प्रकार से हो सकता है। इसे हम बताना चाहेंगे। मान लेते हैं ये है अर्थ सरफेस और दूसरी अर्थ सरफेस हमारी ये है। यदि ये जो ऊपर की ओर लावा जा रहा था, ये मोल्टेन मैग्मा जो बाहर निकल रहा था, ये बाहर ना निकल के इसी देखिए चट्टानों के बीच में ही ये मान लीजिए इधर या इधर कहीं जाके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर में बाहर एक्सपोज नहीं हुआ, क्रस्ट के बीच में ही जहां कहीं भी जगह इसे मिला वहीं जाके मूव करके और धीरे धीरे सॉलिडिफाइड हुआ। तो जब अर्थ सरफेस, मान लिया ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा जमा हुआ, और यही मोल्टेन मैग्मा जब अंदर धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता है तो इसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसकी कूलिंग बहुत धीरे धीरे होती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ऊपर नहीं आता, एक्सपोज नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड गैब्रो। इसी प्रकार जब ज्वालामुखी फटती है और ये मोल्टेन मैग्मा बाहर की ओर पिघलता हुआ नीचे गिरता है और फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर इसकी कूलिंग होती है, धीरे धीरे कूलिंग होती है, तब यहाँ जो रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, इस रॉक्स को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है बासाल्ट और दूसरा है एंडेसाइट। ये दो रॉक्स ऊपर की ओर पाए जाते हैं। आप भी कहीं घूमने जाते होंगे और रॉक्स जब देखिए तो बच्चे जरूर स्टडी कीजिए, सोचिए किस प्रकार की रॉक से बना होगा। मैं भी एक बार बैजनाथ धाम गई थी जो बिहार में पड़ता है। वहां की रॉक्स पर मैं जब बैठी थी तो बहुत अच्छे से पता चल रहा था, फील हो रहा था कि जरूर यहाँ कोई ज्वालामुखी फटा होगा और उससे लावा बाहर निकला होगा, जैसे कोई शहद को बाहर शीशी से गिरा दे और वो पिघल के धीरे 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 सूख जाए, जैसा स्ट्रक्चर उस गाढ़े द्रव्य का बनेगा, ठीक उसी तरह मैंने इस रॉक्स को, एक्सट्रूसिव रॉक्स को देखा। आप भी कहीं जाइए तो जरूर देखिए कि जो रॉक्स हम देख रहे हैं वो किस प्रकार की होगी, कैसे बनी होगी। दूसरी रॉक्स हम देखते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। जब किसी भी, ये देखिए ये इग्नियस रॉक्स बन गई, लेकिन धीरे धीरे इसकी सरफेस पर इरोजन और वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है। वेदरिंग क्या है और इरोजन क्या है, इसे हम लार्ज लेक्चर के रूप में बाद में आपको पढ़ाएंगे। अभी बस यही जान लीजिए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, बाहरी इन्वायरमेंट के कई फैक्टर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण ये रॉक्स की जो सरफेस होती है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है। और इनका, रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना ही वेदरिंग कहलाता है। तो इसकी सरफेस पे मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, और ये वीदर्ड पार्टिकल जब एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरी जगह जाके, मान लीजिए ये उड़कर या पानी के माध्यम से ये यहाँ आके इकट्ठा हुआ तो एक लेयर बनी, और फिर हजारों वर्षों में ये दूसरी लेयर बनी। इस तरह कई एक लंबे ड्यूरेशन के बाद
हम देखते हैं कि यहाँ से इरोजन हुआ, यहाँ से वेदरिंग हुई और वीदर्ड पार्टिकल दूसरी जगह जाकर लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तब इनसे जो रॉक्स बनेगी, अब यहाँ जब बहुत मोटी लेयर डिपॉजिट हो गई, तब इसके बाद फिर सेडिमेंटेशन रॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा और इसके लिए ये जो सेडिमेंटेशन होगा इसे हम लिथिफिकेशन भी कहते हैं। और इस रॉक्स में हमको फॉसिल भी दिखाई पड़ते हैं। क्यों फॉसिल्स दिखाई देते हैं? क्योंकि सपोज यहाँ पर कोई भी एनिमल या कोई प्लांट यहाँ गिर गया और गिर के यहाँ पड़ा था और ऊपर से मान लीजिए इसके कई लेयर विदर्ड पार्टिकल की यहाँ जम गई, तो ये बीच में कॉम्पैक्ट हो जाएगा, नीचे दब जाएगा। तो इसीलिए सेडिमेंटरी रॉक्स में हमें फॉसिल्स दिखाई देते हैं। तो इन्हें अगर हम जाने, इट इज फॉर्म्ड बाय द इग्नियस रॉक्स, इट इज formed by the sedimentation of the weathered particles. It is developed in different layers and fossils are also found in the sediments. It is the result of lithification. Sedimentary rocks में चूंकि different layer पाई जाती है, इसीलिए इस रॉक्स को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। इस रॉक्स को हम देखें तो यह भी 3 प्रकार की हमें दिखाई देती है, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। मैकेनिकल सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल है सैले, सैंडस्टोन और सिल्टस्टोन। इसी तरह बायोलॉजिकल सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल है कोल और केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। अब हम तीसरे मेटामॉर्फिक रॉक्स को समझेंगे। सेडिमेंटरी रॉक्स ही कालांतर में बहुत वर्षों बाद धीरे धीरे मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स इट इज फॉर्म बाय द इग्निशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। मतलब ये जो रॉक्स है मेटामॉर्फिक रॉक्स, इससे ये डायरेक्ट इसमें बदल सकता है या सेडिमेंटरी रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल सकता है। इट इज फॉर्म अंडर द एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ देखिए मैंने सेडिमेंटरी रॉक्स का बनना दिखाया था, ये सेडिमेंटरी रॉक्स है। अब जब बहुत परत यहाँ पर इकट्ठा हो गई, ये चट्टान बहुत ऊंची हो गई है, इतना डिपॉजिट हो गया विदर्ड पार्टिकल्स, तो यहाँ भार के कारण एक बहुत तगड़ा प्रेशर नीचे की ओर लगेगा, तो कंपैक्शन होगा नीचे की ओर और इधर की ओर से नीचे मैग्मा है, ये इस पार्ट से मैग्मा ऊपर की ओर हीट देगा। तो नीचे से हीट और ऊपर से प्रेशर, 2 फैक्टर जब यहाँ पर काम करते हैं, इस निचले साइड से हम देखते हैं हीट और इधर से प्रेशर, भार होने के कारण प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ने से और इधर से हीट मिलने से जिस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये रॉक्स भी 2 प्रकार का होता है, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड में हमको कई लेयर दिखाई देते हैं, जैसे स्लेट, और नॉन फोलिएटेड लाइक द मार्बल्स। These are the example of the metamorphic rocks. अब हम यहाँ रॉक्स की साइकिल की स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट, इसे हम मानते हैं मैग्मा। मैग्मा यानी जलते हुए ये लावा, मोल्टन मैग्मा जो बाहर निकलेगा। तो मैग्मा जब ज्वालामुखी फटेगी और मैग्मा बाहर निकलेगा तो इसकी कूलिंग होगी, कूलिंग होने से जो रॉक्स बनेगा उसे हम इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। यही इग्नियस रॉक्स जब इसकी मेल्टिंग होगी तो पुनः ये मैग्मा में मिल जाता है, मैग्मा बन जाता है। यही इग्नियस रॉक्स हम देखते हैं वेदरिंग होगी। हमने अभी बताया था कि रॉक्स की सरफेस पे वेदरिंग, तो वेदरिंग और इरोजन के द्वारा इग्नियस रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स में, सेडिमेंट्स में बदल जाता है।
सेडिमेंट्स मीन छोटे छोटे ये पत्थर के टुकड़े या रॉक्स के टुकड़े। यही सेडिमेंट्स कंपैक्शन और सीमेंटेशन के द्वारा एक दूसरे पर परत बैठती जाएगी और एक नए प्रकार की रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स पर दो फैक्टर मेनली काम करते हैं। वन इज द टेम्परेचर एंड अदर इज द प्रेशर। ये दोनों फैक्टर जब सेडिमेंटरी रॉक्स पर लगते हैं तो जिस रॉक्स का फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स वेदरिंग और इरोजन के द्वारा फिर विदर्ड पार्टिकल में बदलकर और फिर सेडिमेंटरी रॉक्स में भी बदल जाता है। इसी प्रकार इग्नियस रॉक्स भी डायरेक्टली हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स की मेल्टिंग होती है और फिर मैग्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रॉक साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूअस साइकिल एंड वन टाइप ऑफ रॉक्स is transformed into another type of rock and it is a dynamic process। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है, ये निरंतर कॉन्टिन्यूअस चलती ही रहती है और इसी साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल। आशा करती हूँ आपको रॉक साइकिल समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें और जब एग्जाम में आपको लिखना हो तो इन पॉइंट्स को आप जरूर दिखाएं। थैंक यू।